हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काची किचन फ्लेवर्स में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू हनुमान जी को भोग लगाने के लिए। उन्हें बहुत ही पसंद है बेसन के लड्डू। तो आज हम यही लड्डू बनाकर तैयार करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से। गुजरात की ये बहुत ही फेमस बेसन के लड्डू है। इन्हें मगज के लड्डू भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं। जो कभी लड्डू ना भी बनाए हो वो भी इस लड्डू को बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने ली है चीनी। हमने बिल्कुल मेजरमेंट का खास ध्यान रख के बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो हमने ये 4 कप चीनी ले ली है। 4 कप यानी 800 ग्राम चीनी है ये। अब चलिए एक थाली लेंगे बड़ी सी, इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन हम इसी कप से नाप कर लेंगे। तो हमने 5 कप बेसन ले लिया है। और बेसन हमारा ये घर का पिसा हुआ बेसन है, इसलिए थोड़ा बारीक है, पतला पतला बेसन है। इसे हम दानेदार बनाएंगे और फिर लड्डू बनाएंगे। और इसके लिए हमने घी लिया है। इसी कप से मेजर करके 2 कप हमने घी ले लिया है। और हमने ये डालडा घी से बनाया है। हलवाई लोग ज़्यादातर यही घी से बनाते हैं मगज के लड्डू, बेसन के लड्डू। तो हम भी इसी से बना रहे हैं। तो ये हमने 2 कप भर के घी ले लिया है। अगर इसे हम मेल्ट करेंगे तो ये कम से कम 2.5-3 कप घी होगा। तो हमने इसे मेल्ट नहीं किया है, ऐसा ही लिया है। तो ये 2 कप लिया है। तो ये हमने 2 कप घी ले लिया है। अब चलिए चलते हैं, घी को रखते हैं किनारे साइड में। और ये कप में हमारा घी लगा हुआ है, करीब 1 चम्मच घी इसमें लगा हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो दूध हमने डाला है इसमें 10 टेबल स्पून दूध डाला है, क्योंकि 5 कप हमारा बेसन है। तो हमने 10 चम्मच दूध ले लिया है। और इसमें घी डाला है 3 चम्मच। ये हमारा टेबल स्पून है, इसी से नाप कर डालेंगे। 3 टेबल स्पून हमने घी लिया है, 1 पहले था, 2 हमने अभी डाला है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, दूध को और घी को। इसी चीज़ से हमारा लड्डू बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगा, यही सीक्रेट है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बेसन में इसे अच्छी तरीके से डाल देंगे, फैला कर डालेंगे। एक ही जगह नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसी से हमारे लड्डू जो है दानेदार बनकर तैयार होंगे। बेसन हमारा बारीक है, इसलिए हमने इसे डाला है घी और दूध को मिक्स करके। अब इसे हमें अच्छे से मसलते हुए इसे मोयन जैसे देना है। जैसे हम मैदा में मोयन देते हैं ना, इसी तरीके से इसे भी मसलना है अच्छे तरीके से। तो इससे क्या है, दाने पड़ जाएंगे हमारे बेसन में। जो हमारा चिकना बेसन है दानेदार बनकर तैयार होगा। तो इसे हमें अच्छे से मसलना है, हल्का फुल्का नहीं मसलना है। अच्छे इस तरीके से हथेलियों के बीच में लेकर अच्छे से रगड़ मारनी है इसमें। जिस तरीके से मैं रगड़ रही हूँ ना, उसी तरीके से इसे रगड़ना है, तभी इसमें दाना बन पाएंगे। और हमारा जो बेसन है ना बिल्कुल दानेदार तैयार होगा। और अगर आपके पास बेसन जो है दानेदार वाला है, थोड़ा मोटा पिसा हुआ है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। आप वैसे ही बना सकते हैं बिना इसमें दूध घी डाले हुए भी। हमारा बेसन जो है ना मोटा नहीं था, पतला था, बारीक वाला बेसन था, इसलिए हमने इसे डाला है। और ये प्रोसेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल इसमें कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से रगड़ कर ही इसे दानेदार बनाना है। अब ये जो बचा हुआ घी लगा था ना हमारे कप में, इससे भी अच्छे से पोंछ लेंगे। और चम्मच में भी लगा हुआ है, उसे भी निकाल लेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे ना, बिल्कुल मार्केट के लड्डू भी फेल हो जाएंगे इसके आगे। और सभी लोग घर में लड्डुओं को बना सकते हैं इस तरीके से। और देखिए जैसे जैसे इसमें ना घी और दूध मिक्स हो रहा है, तो इसका कलर बिल्कुल डार्क होते जा रहा है। पहले हमारा बेसन कितना लाइट था, अब कितना डार्क हो गया है। तो इसे हमने अच्छे से रगड़ लिया है, इसमें दाने आ गए हैं। अब इसे हमें छानना है, ताकि कहीं जो मोटे दाने हैं तो वो एक से हो जाएं।
नहीं तो कहीं मोटा होगा, कहीं गुठले बन जाते हैं। तो हमें छानना बहुत ज़रूरी है और इसे छानने के लिए हमें मोटी छन्नी की ज़रूरत होगी। तो आप चाहिए तो इस तरीके से छन्नी, जैसे मैं छान रही हूँ ना, ये वाली छन्नी ले सकते हैं, या आप आटा छानने की जो छन्नी होती है ना मोटी वाली, वो ले सकते हैं। उससे भी बड़े अच्छे से ये छन जाएगा और हमारे बराबर दाने जो है नीचे आ जाएंगे। तो ये देखिए हमने छान लिया है और अब इसमें काफ़ी बचा हुआ पोर्शन भी है। तो ये थोड़ा थोड़ा मोटा है, तो ये बेसन को हम किनारे रख देते हैं और ये बचे हुए का जो मोटा मोटा पार्ट्स है तो इसे हम फिर से छानेंगे। तो इसे हम आटे वाली छन्नी में छानेंगे, अच्छे से रगड़ते हुए। ये देखिए हमने ये छन्नी ले ली है आटे वाली। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालकर बेसन और इस तरीके से रगड़ेंगे तो जो हमारा बेसन के दाने हैं ना वो इसमें से फूट जाएंगे और अच्छे से नीचे निकल आएंगे। देखिए इस तरीके से रगड़ना है। तो ये भी बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ही कम समय में। तो हमारा बेसन को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इस तरीके से हम रगड़ लेंगे तो हमारे दाने तैयार मिल जाएंगे। तो ये देखिए हमने सारे बेसन को इसी तरीके से छान लिया है। तो ये परफेक्ट बेसन तैयार हो गया है हमारे लड्डू के लिए, दानेदार बिल्कुल। अब इसे रखते हैं साइड पे। अब हम अपना चीनी लेते हैं और इसका भूरा तैयार करेंगे, भूरा या तगार बोलते हैं। तो इसे हम डाल देंगे पैन में और इसमें डाल देंगे आधा कप या 1 कप पानी डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से घोल लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। ये 2 बार हमने आधा आधा कप पानी डाला है और इसे लगातार चलाते हुए हमें चीनी को घोलना है और फ्लेम को बिल्कुल तेज़ रखना है। आप चाहें तो मार्केट में भी बूरा मिलता है या खांड मिलती है, उससे भी आप लड्डू बना सकते हैं। तो हम घर में बना रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगी। और मार्केट में जो मिलती है तो वो चीनी से डबल रेट में मिलती है, इसलिए आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं इसे। तो हमें पूरी चीनी को घोल लेना है और बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है चीनी जब तक घुल ना जाए। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और फ्लेम को अच्छा तेज़ रखेंगे ताकि ये जल्दी से हमारा भूरा तैयार हो जाए। और इसे नॉन स्टिक में जहाँ तक हो तो बनाएं, नॉन स्टिक पैन में, तो इसमें से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और बाकी किसी में बनाएंगे तो वो चिपक जाएगी, फिर निकलती नहीं है। तो ये देखिए इसे चलाते रहना है और जब ये गाढ़ी हो जाए ना, बिल्कुल इसका पानी सूख जाए, इस तरीके से दिखने लगे चीनी, तो इसे हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे। तो इसका जो फ़ेन है ऊपर उठेगा और जल्दी से ये चीनी बन जाएगी, हमारा भूरा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी जल्दी ये गाढ़ा हो रहा है। हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है और इसे बहुत जल्दी जल्दी मैश करना है, नहीं तो ये इसके वो बन जाते, गुलठे बन जाते हैं। तो इसे बहुत जल्दी ही काम करना है, ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से प्रेस करते हुए चीनी को तैयार कर लेंगे जल्दी से। ये बनती जा रही है और ये देखिए कितना हमारा 5 मिनट में ही भूरा बनकर तैयार हो गया है। और ये जो थोड़ा थोड़ा मोटा पार्ट्स है ना, इसे हम पोटैटो मैशर ले लेंगे और उससे जल्दी जल्दी प्रेस कर देंगे तो ये फूट जाएगा। इसी तरीके से हम घर में आसानी से भूरा बना सकते हैं। ये पोटैटो मैशर से मैश कर देंगे तो ये जल्दी से इसके जो गुठले हैं ना फूट जाएंगे। और हमने थोड़ी चीनी ज़्यादा डाली है, हमारा बर्तन जो है थोड़ा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो आप बर्तन थोड़ा बड़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक थाली में। देखिए नॉन स्टिक है तो कितना जल्दी निकल जा रहा है, चिपका नहीं है ज़्यादा। और बाकी दूसरे में बहुत जल्दी चिपक जाता है तो निकलता नहीं है ये। देखिए हमने थाली में डालकर इसे हल्के हल्के प्रेस कर लेंगे मैशर से, ये फूट जाएगा। अब इसे हमें छानना है ताकि हमारी जो भूरा है ना एक सा मिले, इसमें जो मोटे मोटे पार्ट्स हैं वो निकल जाएं। तो हम छन्नी ले लेंगे वही मोटी वाली और उसी से छान लेंगे भूरा को भी। तो इसके हमारे परफेक्ट दाने तैयार हो गए हैं। और इसमें हमने आधी चम्मच घी भी डाला था ताकि चिपके ना, इसके दाने परफेक्ट बने। ये देखिए हमने इसे छान लेना है और जो मोटे मोटे पार्ट्स बचेंगे ना उसे अलग कर लेना है। उसे हम मिक्सी से तो हल्का सा चला लेंगे मिक्सी में तो वो पिस जाएंगे। पल्स मोड में चलाएंगे तो ये ऐसे ही दाने उसमें भी बन जाएंगे। ये देखिए कितने परफेक्ट हमारा भूरा बनकर तैयार हुआ है। इसके दाने जो हैं सही दिख रहे हैं, ऐसे ही भूरा हमें चाहिए मोटा मोटा।
तो ये देखिए हमने सभी बूरा को छान लिया है और बचे हुए मोटे पार्ट्स को मिक्सी में हल्का सा चला लिया है। तो ये भी परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो हमारा ये बूरा तैयार है। अब चलिए चलते हैं बेसन को देखने। तो ये देखिए हमारा बेसन रेस्ट कर चुका है। 10 मिनट तक हमने इसे रख दिया था और ये देखिए बेसन किस कलर का दिख रहा है और हमने जो बेसन तैयार किया है दानेदार वाला वो किस कलर का दिख रहा है। बिल्कुल बहुत फ़र्क है दोनों में, डार्क कलर का हो गया है। अब चलिए इसे भून लेते हैं। तो एक हम मोटे तली कढ़ाई ले लेंगे, तो गैस ऑन कर देंगे और इसमें डालेंगे घी। और घी हमने पूरा नहीं डाला है, आधा कप बचा लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे। अब घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और घी गर्म हो जाने के बाद ही डालेंगे बेसन। तो इसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो ये हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब डाल देंगे इसमें बेसन दानेदार वाला जो हमने बना कर रखा था। पूरा बेसन इसी में डाल देंगे और इसे बेसन को हमें भूनना है। अब और बेसन को अब हम धीरे धीरे भूनेंगे और फ्लेम को अब लो कर देंगे, बिल्कुल से लो करेंगे। अभी तक तेज़ था घी गर्म करने के लिए, लेकिन अब बिल्कुल लो कर देंगे। मीडियम नहीं रखेंगे ना ही हाई रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें बेसन को भूनना है ताकि वह अच्छे से भुन जाए। तेज़ में बिल्कुल भी नहीं भुनेगा, जल जाएगा, कहीं डार्क हो जाएगा, कहीं लाइट रहेगा। इसलिए हमें लो फ्लेम पे भूनना है और बिल्कुल चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कितना कलर डार्क हो गया है और बेसन हमारा सूखा सूखा हो गया है, घी को पूरा सोख लिया है। और इसको जब तक भूनते रहेंगे ना तो ये देखिए सॉफ्ट हो गया है भूनते भूनते। और ये सॉफ्ट होते जाएगा, जैसे जैसे ये भूनते जाएगा ना तो घी छोड़ते जाएगा और बिल्कुल से सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए हमारा बेसन जो है कितना गीला हो गया है और इसने घी बिल्कुल छोड़ दिया है। अब इसमें हमें और दानेदार बनाने के लिए छींटे डालना है। पानी के छींटे थोड़े से हाथ में लेंगे और इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच पानी ही को छींटे में डालना है। छींटे के साथ ये हमें 3 बार तक करना है ताकि इसमें अच्छे दाने और बन जाए। इसमें जैसे ही गरम गरम में छींटे आप डालेंगे ना तो ये दाने बनेंगे। तो 3 बार हमने ये डाला है पानी के छींटे। अब इसे हम गैस से नीचे उतार लेते हैं और जल्दी से दूसरे थाली में पलट लेंगे, नहीं तो कढ़ाई क्या गर्म रहेगी ना तो जो हमारा बेसन है वो जल जाएगा, क्योंकि इसकी कुकिंग जो है रुकती नहीं है, इतना गीला है ये। तो इसे हमें जल्दी से ठंडा करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि ये ठंडा हो जाए। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है, कितना डार्क कलर हो गया है। ऐसा ही भुना हुआ बेसन हमें चाहिए लड्डू के लिए। और इसकी खुशबू तो बिल्कुल ज़बरदस्त आ रही है, बेसन खुशबू बहुत ही ज़्यादा आती है। अब इसमें हमने जो चीनी का बूरा बना के रखा था ना उसे मिक्स कर देंगे और गरम गरम में बिल्कुल भी नहीं मिक्स करेंगे। इसे हम ठंडा हो जाने देंगे बेसन को, इसके बाद ही इसमें मिक्स करेंगे। हल्का सा गरम रहना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं रहना चाहिए। तो ये हमने आधी चीनी डाली है अभी, क्योंकि बर्तन जो है हमारा छोटा है तो किनारे से गिर जाएगा, इसलिए हमने अभी आधी डाली है। और मिक्स करने के बाद फिर डालेंगे। तो इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे, फिर और डालेंगे। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और इसमें कलर ज़्यादा पीला नहीं दिख रहा है। जो हलवाई लोग होते हैं ये बूरे में भी कलर डाल देते हैं चीनी में पहले से ही, तो इनका बूरा भी हल्का पीले रंग का होता है। तो हमारे जो लड्डू का कलर है ना वो ज़्यादा डार्क हो जाता है और हमने नहीं डाला है, इसलिए कलर का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये सफ़ेद दिख रही है चीनी। और लड्डू का कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं होगा। और आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं ज़्यादा पीला दिखने के लिए। ये हमारे हल्के लाइट कलर के बनेंगे। बेसन हमारा अच्छा डार्क भुना हुआ है, लेकिन चीनी की वजह से इनका कलर जो है लाइट हो जाएगा। ये हमने बची हुई चीनी भी डाल दी है इसमें। अब सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि पूरा बेसन और चीनी हमारा बूरा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी हमारे लड्डू बनेंगे। तो इसे हमें हाथ से रगड़ते हुए मिक्स किया है और इसमें ज़्यादा बन नहीं रहा था, इसलिए हमने आधा पोर्शन दूसरी थाली में डाल दिया है। पहले इसे बनाएंगे फिर उसे बनाएंगे।
अब इसे हम हाथ से दबाते हुए लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें कोई झंझट नहीं है, सिर्फ इसे बांधना भर है। आप चाहें तो लड्डू के मोल्ड जो आते हैं उसमें बना सकते हैं। तो हमने तो हाथ से ही बना लिया है। मीडियम साइज़ का हमने लड्डू बनाया है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। आप चाहें तो कोई कटोरी वगैरह भी ले सकते हैं या चम्मच, ताकि लड्डू एक से बने। हमने तो हाथ से ही बना लिया है, जल्दी बनाना था। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से दबाते हुए बना लेंगे। और ज़्यादा बिखर रहा है या ज़्यादा नहीं चिपक रहा है तो आप दोनों हथेलियों से अच्छे से मसल लें और फिर बनाएं, तो बहुत जल्दी लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए ना, कितना बनाना कितना आसान है लड्डुओं को। ये देखिए बनकर हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं, मगज वाले बिल्कुल। मार्केट से भी अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं, कोई भी त्यौहार में बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम पूरे लड्डुओं को बांध लेंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इनका कलर बिल्कुल डार्क नहीं है, क्योंकि हमारी चीनी सफ़ेद थी। उसमें अगर आप डार्क कलर डाल देंगे, येलो कलर, तो हमारे लड्डू भी येलो कलर के हो जाएंगे। तो देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने बढ़िया बने हैं, दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी बनाकर ज़रूर देखिए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर में बनाने का। आप बड़ी आसानी से बन जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और लड्डू बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। घर में आप बना सकते हैं बहुत ही शुद्ध तरीके से, और भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो हमारे लड्डू तो बन गए हैं। अब चलिए चलते हैं हनुमान जी को भोग लगाने। तो लड्डू हमारे परफेक्ट बने हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।